मुर्तजा के एप्पल, मैकबुक, लैपटॉप और मोबाइल के मिरर इमेज से कई नए खुलासे हुए हैं। संदिग्ध लोगों से बातचीत करने में वीओआईपी कॉल या फेस टाइम का इस्तेमाल वो करता था। सीरिया के अकाउंट को ट्रेस करने में एटीएस के एक्सपर्ट को परेशानी हो रही है, ये जानकारी मिल रही है। मुर्तजा ने नेपाल के बैंक खातों के जरिए सीरिया भेजे थे रुपए, ये भी जानकारी है। और साथ ही जांच एनआईए को ट्रांसफर होने के बाद खोलेगी आगे की परतें, जो भी परतें हैं वो आगे जाकर के खोलेंगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अपडेट लेते हैं, हमारे सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, विस्तार से बताइएगा, क्या नए नए खुलासे हो रहे हैं, अब क्या जांच एजेंसियों को हाथ लगा है? देखिए, मुर्तजा जो कम्युनिकेशन करता था सीरिया या अन्य जगहों पर, जहां पर जो उस तरह के जिहादी मानसिकता के लोग थे, जो विचारधारा को प्रभावित करते थे, जो रेडिकलाइज करते थे, उनसे जो संबंध थे उसके, जिससे जिस तरीके से बातचीत करता था वो बेहद गोपनीय तरीका था। ये वो हाईटेक तरीके होते हैं जिसमें सुरक्षा एजेंसियों को जांच में भी दिक्कत आती है, ताकि ये लोग ट्रेस ना हो सके, ऐसे लोगों को ट्रेस ना किया जा सके। इसलिए वीओआईपी कॉल या फेस टाइम जैसे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करता था। सीरिया में उसने अकाउंट में रुपए भेजे थे, बहुत सारे रुपए भेजे थे। 8 लाख रुपए पिछले 2 साल के दौरान वो भेज चुका था। ये बात हम अब एबीपी गंगा के दर्शकों को उसी दिन बता चुके थे जिस दिन मुर्तजा गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद उसके जो पूछताछ की गई थी तब ये चीजें सामने आई थी। और अब जो दिक्कत है एजेंसियों के सामने वो ये है कि विदेश में जो अकाउंट है वो किस तरह से ट्रेस किए जाए, क्योंकि वो सीरिया का बैंक अकाउंट है और विदेश से ही भेजा गया था, यानी नेपाल से रुपया भेजा गया था। बाहर भारत के अंदर की कोई एक्टिविटी नहीं है, सब विदेशी। नेपाल भी दूसरा देश है और सीरिया भी दूसरा देश है जहां पर आतंकी गतिविधियां चलती हैं, आईएसआईएस जैसे संगठन सक्रिय है। तो ऐसी जांच के लिए, चूंकि एटीएस का जांच का दायरा सीमित है, देश के भीतर जितनी गतिविधियां होती हैं, जो आतंकी गतिविधियां, उस पर नजर रखती है, लेकिन जो एनआईए है वो जांच का दायरा उसका बड़ा है, विस्तृत है, वो विदेशों में भी जांच कर सकती है। इसलिए जब तक ये जांच एनआईए को ट्रांसफर नहीं होगी तब तक वो सीरिया का कनेक्शन, जो बैंक अकाउंट है उसके बारे में जानकारी कि वो बैंक अकाउंट किसका है, और नेपाल के जो बैंक अकाउंट है, 4 बैंक अकाउंट जिससे रुपए भेजे गए थे उसके बारे में जानकारी, ये सारी जानकारियां तभी हासिल हो सकती हैं जब एनआईए को ये जांच ट्रांसफर हो जाएगी। और इसकी प्रक्रिया भी चल रही है। जो मनी ट्रांजैक्शन है, जो रुपयों का लेन देन है, वो बहुत सारी चीजें प्रूव करेगा कि मुर्तजा आतंकियों के संबंध में था, आतंकी संगठनों से लगातार उसकी बातचीत चल रही थी। और जिस तरह से उसने पूछताछ में बताया है कि वो सीरिया जाना चाहता था, केमिकल इंजीनियर था वो, तो केमिकल, उसके पास बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जिससे वो केमिकल बम बना सकता था। और जो उसके पास लैपटॉप, मोबाइल फोन मिले हैं, उसकी जो चैट रिकॉर्ड है वो अरबी भाषा में है। बहुत सारी ऐसे चैट रिकॉर्ड हैं जो अरबी में ही है, वो समझने में एटीएस के लोगों को दिक्कत आ रही है। इसके पहले भी दुभाषीय बुलाए गए थे और जो अरबी भाषा की चैट है उसको हिंदी में रूपांतरण करके या अंग्रेजी में रूपांतरण करके उसके बारे में जानकारी ली जा रही है कि आखिर चैट में क्या चीजें थी, किन किन लोगों से, जो उसमें कई कोड भी हैं। अभी कोड का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एटीएस के सूत्रों ने बताया है कि कई कोड भी हैं, कोड वर्ड में भी भाषा, जो कोड भाषा है उसमें बातचीत होती थी, लेकिन ये कोड क्या है उसको क्रैक करने के लिए बहुत सारी समस्याएं आ रही है। तो आगे जो जांच का दायरा है एटीएस का, वो अब धीरे धीरे जो इंटरनेशनल एजेंसी है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है भारत की एनआईए, उसकी तरफ जा रहा है। एनआईए में जांच जाने के बाद ही बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी और आगे की क्या क्या चीज